हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं केस 7। गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड बाय अ न्यू पार्टनर। पहले आपने जितने भी केसेस पीछे आपने पढ़े थे, जितने भी आपने वीडियोस देखी हैं उसकी गुडविल के रिलेटेड, तो उसमें बताया गया है कि गुडविल जो है वो कैश में लेके आ रहा है या वो कैश में नहीं लेके आ रहा। तो अब केस नंबर 7 में क्या है कि गुडविल जो एक न्यू पार्टनर जो एक पार्टनरशिप फर्म में ऐड हुआ है, तो वो गुडविल कैश में नहीं लेके आया, पैसा नहीं लेके आया, लिक्विड फॉर्म नहीं लेके आया, वो लेके आया काइंड, मतलब कि कोई थिंग या गुड्स, कोई एसेट्स वो लेके आया। इन दिस केस गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड in the form of the assets, then the assets so brought in by the new partner shall be debited and premium shall be credited। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट की जगह हम किसको डेबिट कर रहे हैं, एसेट्स को कर रहे हैं, क्योंकि वो एसेट्स किसके बदले आई है, वो गुडविल के बदले है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और आफ्टर द प्रीमियम विल बी ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर, और जितना भी वो प्रीमियम का अमाउंट होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसकी हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, फर्स्ट एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो कैश नहीं लेके आया, वो क्या लेके आया, एसेट। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। और दूसरा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए एंट्री होगी हमारे पास प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे जो है जितनी भी वो अमाउंट लेके आ रहा है पार्टनर का जितने भी अमाउंट लेके आया, वो हमने किसमें, सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करना है पार्टनर्स में, ठीक है। हमने सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करना है। तो चलिए मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें बताया गया है कि रवि और अमित दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। उन्होंने अजय को एडमिट किया पार्टनर ने, और रवि गेव 1/5 फ्रॉम हिज शेयर टू अजय। रवि ने अपने शेयर में से 1/5 शेयर अजय को दे दिया, एंड अमित गेव 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसने अपना शेयर 1/5 शेयर दिया, ठीक है, टू अजय। अजय contributed stock rupees 6,000, machinery 27,000 and computer 16,000 for his share in goodwill। तो देखिए वो गुडविल में क्या क्या लेके आया, 6,000 रुपया स्टॉक, 6,000 का स्टॉक, मशीनरी 27,000 रुपए की और कंप्यूटर 16,000 रुपए का। उसने 1,60,000 रुपया कैपिटल भी पेड की है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आइए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वर्किंग नोट में जो है सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है। तो उसमें हमने क्या करना है, तो सबसे पहले सैक्रिफाइस बाय रवि ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो ऊपर बताया था 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। एब्सोल्यूट शेयर है वो उसका, यानी कि उसने 1/5 शेयर जो है वो डिवाइड किया। दूसरा सैक्रिफाइस बाय अमित ने क्या किया है, उसने गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसने अपना शेयर का 1/5 दिया है, ठीक है। तो 1/5 उसका कैलकुलेट कर लेते हैं, सैक्रिफाइस बाय अमित ने कितना सैक्रिफाइस किया, उसने किया 2/5, अपना उसका पुराना शेयर था 2/5, उसमें से उसने 1/5 दे दिया, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/5 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 2/25, ठीक है। अब सैक्रिफाइस रेशो क्या हुई, दोनों की, एक हुई 1/5 is 2, 2/25 is 2। अभी दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो गया, 5/5 is 2, यानी कि हमने जो 1/5 है उसको मल्टीप्लाई, दोनों डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, दोनों को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास सैक्रिफाइस रेशो होगी 5:2, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम एंट्रीज की तरफ। तो सबसे पहले
हम एंट्री कर रहे हैं वो क्या क्या लेके आया, उसने कैपिटल लेके आया, पहले हम उसकी एंट्री कर लेते, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट था टोटल, 1,60,000 रुपये। दूसरा वो क्या लेके आया, वो लेके आया गुडविल। गुडविल में क्या क्या लेके, वो स्टॉक लेके आया, डेबिट, मशीनरी लेके आया, डेबिट, और क्या लेके आया था, कंप्यूटर। डेबिट क्या लेके आया, ये किस फॉर्म में है, ये है प्रीमियम, यह है और गुडविल। ठीक है, तो स्टॉक था हमारा 6,000 रुपए का, 27,000 रुपए की मशीनरी और 16,000 रुपए का कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम टोटल लगाए तो टोटल बन रहा है 49,000, यानी 49,000 रुपये। ये गुडविल आई है काइंड में। ठीक है, अभी इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में, तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रवि एंड टू अमित, दोनों को हमने दे देना। 49,000 टोटल है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने 5:2 रेशो में। ठीक है, तो रवि को मिल रहा है 14,000 और दूसरे को मिल रहा है 35,000 रुपये। होप सो आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं केस नंबर 8 की तरफ। केस नंबर 8 में क्या बताया गया है, केस नंबर 8 में ओल्ड पार्टनर डू नॉट हैव गुडविल बट न्यू पार्टनर हैज गुडविल, कि पुराने पार्टनर के पास कोई गुडविल नहीं है बट नया पार्टनर जो है वो गुडविल लेके आ रहा है। तो ये सिचुएशंस भी हो सकती है, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से मान लीजिए बिजनेस रन कर रहे हैं, तो मैं पिछले 10 साल से प्रॉफिट अर्न कर रहा था मेरा बिजनेस, बट पिछले कुछ सालों से 4-5 सालों से मुझे लॉस होना शुरू हो गया, तो जिसके कारण मेरी गुडविल नहीं है फर्म की। बट जब न्यू पार्टनर आएगा वो अकॉर्डिंगली वो जो है ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल की पेमेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने जो एंट्री होगी वो होगी हमारी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एंट्री होगी यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो हमने सेक्रीफाइस रेशो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं हम केस नंबर 8 की। केस नंबर 8 में बताया गया है कि हमारे पास ए जो है एक पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म 3:2 रेशो, इज डूइंग ऑटो पार्ट्स बिजनेस एंड दे आर सफरिंग लॉसेस फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स। पिछले काफी सालों से वो लॉस का फेस कर रहे हैं। तो सी इज ऑल्सो डूइंग द सेम बिजनेस, सेम बिजनेस कर रहा है वो भी, एंड ए एंड बी persuade C to join them for 3/5 share because C having a profitable business। उन्होंने A और B ने मिलके C को कहा कि आप मेरे साथ बिजनेस करो, 3/5 आपको शेयर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि C का जो है प्रॉफिट में बिजनेस चल रहा था। C एग्री हो गया एंड हिज गुडविल वाज वैल्यूड ₹40,000। 40,000 रुपये गुडविल की फाइंड आउट हुई है। A and B do not have any goodwill, कोई गुडविल। C bring 50,000 as his capital, pass necessary journal entries, identify the value of the show A and B by admitting C। ठीक है, तो पहले तो वो कैपिटल लेके आ रहा है, उसकी एंट्री करिए। उसकी क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो वो लेके आ रहे हैं 50,000 रुपए की। दूसरी एंट्री हमने क्या करनी है, यहाँ पे जितनी वो गुडविल लेके आ रहा था, गुडविल की कितने, वो 40,000 बन रहे, तो 3/5 शेयर है उसका, ठीक है ना। 3/5 शेयर था जो उसका, वो सी कंपनसेट बाय ओल्ड पार्टनर, तो सी को कंपनसेट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर से। तो उसके लिए वो एंट्री करेंगे, यानी कि पुराने पार्टनर्स की तो गुडविल है नहीं, तो नया पार्टनर उसकी तो गुडविल है ना। तो उन्होंने क्या करना है, जितना शेयर बनता है 40,000 का 3/5 निकालिए, आपका कितना बना 24,000। तो आपने 24,000 जो है सेक्रीफाइस रेशो में से वो कंपनसेट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स। तो वो किसको करना है, सी को करना है। सी को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी गुडविल लेके आ रहा है, बट ए और बी के बिजनेस की गुडविल नहीं है। तो यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल। तो ए के कैपिटल अमाउंट अकाउंट में कितना आएगा, आप में टोटल जो सी का है वो है 24,000। 24,000 कैसे निकला आप देख लीजिए। अब टोटल वो लेके आया गुडविल 40,000 रुपए की, उसका निकालना है 3/5 शेयर, ठीक है। 3/5 आपके पास आ जाएगा 24,000। तो आपने सेक्रीफाइस रेशो 3:2 रेशो में आप उसको डिवाइड कर दीजिए, 14,400 बाय ए और 96,100 ये कंपनसेट करेंगे सी को, और ये अमाउंट उसको पेमेंट करेंगे। तो चलिए आगे है केस हमारा 9th, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल मतलब छिपी हुई गुडविल, ठीक है, उसके नाम से क्लियर है। जैसे हिडन मतलब छुपना। इट मे बी हैपन समटाइम दैट द क्वेश्चन इज टोटली साइलेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल। ये तब हमारा होता है कि जब हमारी जो गुडविल है, हमारा जो बिजनेस है, जहाँ जो हमारी स्टेटमेंट्स है, वो गुडविल के रिगार्डिंग बिल्कुल साइलेंट है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और इस सर्कमस्टांसिस में हमने क्या करना है, जो गुडविल है उसको हम जो क्वेश्चंस में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी गिवन है, उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। सच एन अमाउंट ऑफ द गुडविल इज हिडन एंड इज कैलकुलेटेड। इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 क्या होगा हमारे पास, तो स्टेप 1 क्या होगा हमारे पास, तो आप देखिए स्टेप 1 में बताया गया है कि जो पार्टनर है, हाँ जी, जो स्टेप 1 में क्या है देखिए कि उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर फाइंड आउट करने हैं, कि जो नया पार्टनर है उसके हिसाब से, उसके शेयर के हिसाब से आपने पूरी फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे हम करेंगे, जितना कैपिटल का जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, जितना उसका शेयर उसको रिवर्स करके, मान लीजिए उसका शेयर है 1/2, तो आपने उसकी कैपिटल है 40,000, तो आपने क्या करना, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/1, 1/2 नहीं करना, 2/1, उससे हमारे क्या टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वो फाइंड आउट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, ठीक है। देखिए नीचे एग्जांपल भी दिया, 30,000 रुपी मल्टीप्लाई बाय 4/1, बट उससे एक्चुअल में उसका शेयर कितने हैं 1/4, तो ये 1,20,000 जो आपके पास सामने आया है, ये क्या है, पार्टनर का जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल की हेल्प से हमने पूरी फर्म की कैपिटल फाइंड आउट की है। स्टेप 2 क्या होगा,
कैलकुलेट करना है हमने कंबाइंड कैपिटल, सभी पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल फाइंड आउट करना है। थर्ड जो है हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है स्टेप 1 और स्टेप 2 का, और जो हमारे पास होगा वो होगी हमारी गुडविल। टोटल कैपिटल एज पर स्टेप 1 लेस कंबाइंड कैपिटल ऑफ द गुडविल एंड न्यू पार्टनर, ओल्ड एंड न्यू पार्टनर। चलिए मैं आपको इसकी एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगा। तो केस नंबर 9 और ये हमारा लास्ट केस है गुडविल का। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा ए एंड बी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा, मतलब कि इक्वली है हम मान के चलेंगे। एंड कैपिटल जो है 13,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए की है 13,000 और जो बी है उसकी 9,000 कैपिटल है। सी एडमिट हो रहा है पार्टनर्स में 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। सी ब्रिंग 8,000 एज हिज कैपिटल, गिव जर्नल एंट्रीज टू द रिकॉर्ड। जो सी कितना लेके आया, 8,000 लेके आया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट में आप ध्यान दीजिएगा, वर्किंग नोट में क्या करना है पहले, तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने कहा टोटल कैपिटल एज पर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। तो यहाँ पे जो मेरे पास है वो है 8,000। 8,000 सी की कैपिटल है तो मैंने 8,000 रुपये लिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसका शेयर कितना था 1/5, तो आपने करना है 5 डिवाइडेड बाई 1, तो आपके पास जो आ जाएगी कैपिटल वो है 40,000 रुपये। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो कंबाइंड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, तो आप देखिए जो ए है उसकी कैपिटल कितनी है 13,000, बी की कितनी है 9,000, दोनों का आपने टोटल कर लिया, आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए आपके पास आ रहा है यहाँ पे 13,000, सॉरी इसमें एक और ऐड करना है हमने, न्यू पार्टनर उसकी कितनी है 8,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंबाइंड कैपिटल कितनी बन रही है, इसका टोटल हमारे पास बनेगा 13,000 प्लस 9 17 और 30,000 रुपये टोटल, ठीक है। तो अब स्टेप 3 में क्या करना है, हमने ए और गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो जिसमें हमने डिफरेंस देखना है। जो स्टेप 1 में किया था उसके अकॉर्डिंग दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों को माइनस का 40,000 माइनस 30,000, देखिए मैं बोल्ड कर रहा हूँ इस चीज को, आपने इसको माइनस करना है इन दोनों को आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा 10,000 रुपये। तो ये 10,000 क्या है, आपकी हिडन गुडविल है फर्म की, ठीक है। 10,000 आपकी क्या है, हिडन गुडविल है। अब सी कितना लेके आया, सी का आया, सी शेयर कितना होगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, कैलकुलेट किया 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आपके पास आ रहा है, तो हमने एक एंट्री करने पहले क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो कितना है 8,000 रुपये, दूसरा है 8,000 रुपये, ठीक है। अभी दूसरी एंट्री क्या होगी, जो हमारा न्यू पार्टनर आया उसने पेमेंट करनी है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल
account and to be capital account। टोटल 2000 था गुडविल का। सेक्रीफाइस रेशो के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इक्वली मानेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो गुडविल की ट्रीटमेंट का टॉपिक था वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, मैं आपको कुछ जो भी इसके बैलेंस सम है वो आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उनको सॉल्व करने का। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप बताए गए मोड के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।